सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं जो परमेश्वर ने आज हमें फिर समा दिया कि हम मिलकर परमेश्वर के नाम की महिमा करें और परमेश्वर के वचनों में से सीखें। हालेलुया। आज हम जो परमेश्वर के पवित्र वचन में से सीखने जा रहे हैं, आज हमारा जो विषय है पवित्र आत्मा का दूसरा फल आनंद। आज हम पवित्र आत्मा के दूसरे फल आनंद के विषय में चर्चा करेंगे। परमेश्वर के वचन फिलिप्पियों 4:4 में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। और सबोपदेशक की किताब में इस प्रकार भी लिखा है कि मनुष्य के लिए इससे अच्छा कुछ भी नहीं कि वो खाए पिए और आनंद करे। इसका मतलब यही है कि आनंद करने से परमेश्वर हमें मना नहीं करता, लेकिन जब हम प्रभु में आनंद करने को छोड़ ठट्ठा करने लग जाते हैं तो वो परमेश्वर को पसंद नहीं है। भजन संहिता 1:1 से हम सब परिचित हैं। वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। और सबोपदेशक 11:9 में लिखा है, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आँखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अर्थात परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, लेकिन जब हम प्रभु में आनंद करने को छोड़ ठट्ठा करने लग जाते हैं और परमेश्वर उन चीज़ों को पसंद नहीं करता। इसीलिए सबोपदेशक 11:9 के अंत में यह लिखा है कि यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। इसीलिए हमें परमेश्वर का वचन प्रभु में सदा आनंदित रहने को कहता है, लेकिन प्रभु में आनंद करने की हद को लांघकर जब हम पाप करते हैं तो उसे परमेश्वर हमें मना करता है और उसे परमेश्वर घृणा करता है और उस दौरान हम पाप में फंस जाते हैं। सबोपदेशक 11:10 में यह लिखा है, अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर। और नीति वचन 17:22 में लिखा है, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियाँ सूख जाती हैं। परमेश्वर का वचन हमारे मन के आनंद को अच्छी औषधि अर्थात एक अच्छी दवाई, एक अच्छी मेडिसिन बताता है। अर्थात यदि हम आनंदित रहेंगे तो इससे हम यही समझ सकते हैं कि हम निरोग और स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। बहुत से लोग अपने आप को नाच गाने में आनंदित रखते हैं और बहुत से अपने आप को नशीले पदार्थों से या अन्य शारीरिक लालसाओं की पूर्ति करने से अपने आप को आनंदित रखते हैं, और बहुत से अपने आप को वचन और प्रार्थना और गीतों में भी अपने आप को आनंदित रखते हैं। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन को किन चीज़ों में या किस प्रकार से आनंदित रखते हैं। सबोपदेशक 11:9 में लिखा है, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और मगन रह, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। आनंद पवित्र आत्मा का दूसरा फल है और वचन हमें कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। ये फिलिप्पियों 4:4 वचन में जब हम देखते हैं तो इस दौरान परमेश्वर का वचन दोहराता है। पौलुस जब परमेश्वर के वचन में लिखता है तो कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। वह इस आनंद को हमारी ज़िंदगी में दोहराते हुए बार बार कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, आनंदित रहो, आनंदित रहो। और इसीलिए हमें हमारी ज़िंदगी में आनंद को उपजाना है, ठीक है, क्योंकि वचन कहता है नीति वचन 17:22 कि मन का आनंद अच्छी औषधि है, लेकिन मन के जलने से हड्डियाँ सूख जाती हैं। मैंने बहुत से इस प्रकार से कई लोगों को देखता है कि जो अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं, तो वो अधिकतर हेल्थी और निरोग ही रहते हैं। लेकिन कई बार जब मन का कूड़ना या मन की जलन या इस प्रकार से हमारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें आ जाती हैं
तो उस प्रकार से शरीर रोग में पड़ने लग जाता है और उस प्रकार से हड्डियां भी सूखने लग जाती हैं। तो पवित्र आत्मा के जब फलों की लिस्ट में दूसरे नाम पर यह आता है आनंद, अर्थात इस आनंद का हमारी ज़िंदगी में होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए फिलिपियों 4:4 में 2 बार लिखा है वचन में कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।